हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीटी वर्सेस आरआर आईपीएल के फाइनल के लिए। 73 मैचेस हमने देख लिए और अब दो टीम्स बची है, बस डिसाइड हो जाएगा कौन बनने वाली है आईपीएल चैंपियन इसी मैच में। बहुत इंपॉर्टेंट मैच है और इस वीडियो के लिए हमारे साथ आकाश सर भी जुड़ेंगे और जतिन सर भी, वो अपनी राय देंगे इस मैच के बारे में। आपकी क्या राय है, कौन सी टीम जीतने वाली है आईपीएल और कौन बनेगी चैंपियन, आप कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने एक्सचेंज 22 को डाउनलोड नहीं किया, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल रहा है, जरूर से डाउनलोड कर ले। विद फोरकास्ट जाएंगे, अगर कोड रखेंगे फोरकास्ट, हमेशा एलीट रहेंगे एक्सचेंज 22 में। साथ में हमेशा आपको यह भी याद रखना है दोस्तों कि YouTube पे अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, टेलीग्राम में जुड़ जाओ, सारे लिंक्स हैं यहाँ पे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। आई एम एक्साइटेड फाइनल मैच के लिए, तो जल्दी से बुला लेते हैं हमारे गेस्ट को और ये मैच के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो थैंक यू आकाश सर, आप फिर से हमारे साथ जुड़े, बहुत मजा आया। आपको मिस किया हमने, 2 दिन आप नहीं जुड़े थे हमारे साथ, आपकी काफी याद आई उन 2 दिन में। सॉरी जी, सॉरी, मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया। पर मेरी पिक्स अच्छी थी, बाय द पीयूष मेरी पिक्स अच्छी थी कल। अब बोलना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा, उबेद मकॉय और मैंने एक्चुअली विराट कोहली को बेचा था। अब आप मत बताओ हमें, अब हमें बुरा लगेगा और हम आपको और ज्यादा मिस करने लगेंगे। वैसे जतिन सर ने भी प्रसिद्ध कृष्णा की काफी तारीफ करी थी कल। ओह नाइस, जतिन नोज। सब कृष्ण की लीला है। ये तो है बिल्कुल। और इसी लीला को देखते हुए जो 2 टीम्स हैं, गुजरात और राजस्थान, वही जो हमने क्वालिफायर 1 में डिस्कस किया था, आज फिर से वही टीम फाइनल में। डिजर्विंग टीम्स है। आकाश सर, आपको क्या लगता है यहाँ पे जो आई हैं? देखिए, नंबर 1 नंबर 2 पे अगर समाप्त होती हैं टीम्स, 14 मैच की लीग हो, तो फिर डेफिनेटली डिजर्विंग है। और ये फर्क पड़ता है, यही चीज ये बार बार हाईलाइट हो रही है कि अगर आप 3 और 4 पे फिनिश करते हैं तो एक हफ्ते में 3 मैच जीतना, उसमें से 2 जो है वो टॉप की 2 टीम्स के सामने जीतना, वो आसान नहीं होता है। आरसीबी डिड वेल, पहले एलएसजी को हराया, फिर सामने फिर रॉयल्स पड़ गई। अगर यहाँ जीत भी जाती तो गुजरात पड़ जाती, आसान नहीं होता है। इसी वजह से जब से प्लेऑफ शुरू हुए हैं हमने देखा है कि सिर्फ एक टीम है जो आउटसाइड ऑफ टॉप 2 फिनिश करने के बावजूद जीती है। इट इज नॉट इजी, इट इज नॉट सपोज टू बी इजी। तो फिर द डिजर्विंग टीम्स आर डेफिनेटली देयर यार, टॉप पे लीग पे थी 1 और 2। बिल्कुल, आप क्या कहोगे जतिन सर इस बारे में? एब्सोल्युटली, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। बट व्हाट्स आल्सो स्टूड आउट फॉर मी इज कि हम गुजरात की हमेशा बोलते थे, देयर बैटिंग विल दैट कम गुड। गुजरात चेस करते करते पहुंची, सो देयर बैटिंग गेम गुड। हम राजस्थान का कहते थे बैटिंग में उतनी डेप्थ नहीं है, बॉलिंग है, वो पहले बैट कर करके पहुंची। सो दिस इज अ वेरी नाइस फैसेट टू दिस। मतलब दोनों टीम्स ने जो अगर हल्का सा कहीं पक्ष था उस पे स्ट्रेंथन करके अपने मोस्ट ऑफ द मैचेस जीते हैं। राजस्थान बैटिंग फर्स्ट, गुजरात बैटिंग सेकंड। So, I mean, they've proved that every box was ticked and proper deserving teams है यार। अच्छा क्रिकेट खेल के टॉप 2 पे खत्म किया, ऐसा भी नहीं कि अब किसी की बदौलत टॉप 2 में खत्म किया है आपने। So, बहुत मजेदार फाइनल है। बिल्कुल, बहुत मजेदार फाइनल होगा भी। और राजस्थान के लिए ये बहुत बड़ा मेरे को लगता है एडवांटेज रहेगा कि ओबोड मुकोई का फॉर्म जो हमें लास्ट मैच में दिखा, बिकॉज एक वही जो 5th बॉलर का रोल था, थोड़ी सी मुश्किल आ रही थी राजस्थान को, बट ओबोड मुकोई ने स्टेप अप किया। और वो जो 18 to 20 फेज था, जो प्रसिद्ध कृष्णा का एक ओवर था जिसमें उन्होंने 2 विकेट लिए, जो ओबोड मुकोई के 2 ओवर थे, शायद वही राजस्थान ने हरा दिया था बेंगलोर को। नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है इसके, लेकिन 2 महत्वपूर्ण पक्ष भी हैं मेरे विचार में। ओबेद मकॉय पहले बॉलिंग करते हुए इज ए डिफरेंट ओबेद मकॉय। उसके बाद मैदान का जो डायमेंशंस है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि यही ओबेद मकॉय, वानखेड़े का मैदान हमने बहुत मार खाते देखा है। ये छोटे मैदानों पे हमने इनको फंसते देखा है, यहाँ पर मैदान बहुत बड़ा है। और पहले बॉलिंग में तो ओबेद मकॉय डेथ ओवर्स इट्स लाइक अ नो ब्रेनर, क्योंकि जितनी बैकअप हैंड स्लोअर वन डालते हैं, जितनी उनका वेरिएशंस हैं, फिर चतुर गेंदबाज हैं, मारना आसान नहीं है। ही डजंट गिव यू द पेस टू यूज। और अगर बड़े मैदान पे छक्का मारना है, वो दिनेश कार्तिक आपको दोबारा बता देंगे कि भाई साहब क्लियर करना बहुत मुश्किल होता है, नहीं जाती है बॉल। और यही बॉल जो थी वो स्टैंडों में जा रही थी अगर वो खेल रहे थे ईडन गार्डन्स पे। बिल्कुल, आप क्या बोलोगे जतिन सर? और मतलब बैक भी किया, मेरे को वो दिल्ली वाला मैच भूलता नहीं ओबेद मकॉय का यार। उनसे बॉल नहीं लैंड हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि ये ओवर चलता रहेगा आईपीएल के फाइनल तक। लेकिन उसके बाद ही जस्ट कम इनटू हिज ओन। मतलब एंड मुश्किल काम हमने टीम्स को देखा था, जैसे शेल्डन कॉट्रेल भी आए थे, वो रेपुटेशन लेके एंड ऑल ऑफ दैट। डेथ में बॉलिंग नहीं हो रही थी, बट फॉर हिम टू कम एंड बोल एट डेथ सम ऑफ द ट्रिकी ओवर्स, तो फाइनली आई थिंक टीम का भी कॉन्फिडेंस, समथिंग स्पेशल इज हैपनिंग राजस्थान में भी यार, टू डू विद जो टीम मैनेजमेंट है, जो कैप्टनसी है, जो सपोर्ट। लसित मलिंगा वहां पे मौजूद है, हमने उतनी बात करी नहीं है उनकी, बट संगकारा, मलिंगा, संजू टुगेदर उन्होंने भी अपनी टीम को बहुत अच्छे से चलाया है। बिल्कुल, और बहुत मजा भी आ रहा है। काफी लेजेंड्स हैं उसमें और काफी यंग प्लेयर्स भी हैं, यही मिश्रण देखने को मिल रहा है दोनों टीम्स का।
आकाश सर, आपने पिच का मेंशन किया था थोड़ा सा, और उसमें एक्चुअली फाफ डू प्लेसिस ने भी बोला था कि पहले 6 ओवर्स वाज ऑलमोस्ट लाइक अ टेस्ट मैच, कि टेस्ट मैच लेंथ डालो। हम उनसे भी बल्लेबाजी थोड़ी मुश्किल ही हो रही थी, कुछ लेग बाइज के चौके गए, कुछ एक्स्ट्रास गए, 5 वाइड्स गए थे, स्कोर पहुंच गया था पावर प्ले में 40 के आगे, बट काफी मजेदार बॉलिंग देखने को मिली थी, स्पेशली प्रसिद्ध कृष्णा से। क्या बोलेंगे आकाश सर? देखिए, और वो मिलनी थी जिसको, क्योंकि यही बात आप लोगों ने भी चर्चा की थी, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा को अगर आप आंकने लगेंगे कि एक ओवर डेविड मिलर के सामने 20th ओवर 3 छक्के, तो फिर बेसिकली आप नहीं जानते आप क्या बात कर रहे हैं। ये खिलाड़ी, ये पिच, थोड़ा सा रिकॉर्ड देखिए, पलट कर देखिए, क्वालिटी खिलाड़ी की देखिए, किनके सामने गेंदबाजी कर रहा है वो देखिए, और उसके अंदर आप देखेंगे कि उनके पास बाउंस था, पेस था। इसी वजह से आप लोगों ने भी इतनी चर्चा की पिछले मुकाबले में कि यार यू नो व्हाट, भूल जाओ सारी चीजें, ये जो हो गया ईडन गार्डन्स में, यहाँ पे कहानी अलग होगी, और वो अलग है। ही इज अ क्वालिटी प्लेयर में फेल वंस इन अ वाइल, और बैटर से अगर वो बॉलर को आप कंपेयर करें, आप ये सवाल पूछ सकते हैं विराट कोहली के बारे में भी कि यार वो भी तो इतने क्वालिटी है, लेकिन वो तो इतनी बार फेल हो रहे हैं। सी बॉलर का ये जो बैड फॉर्म नहीं था, वो एक ओवर खराब था, और वहां से बाउंस करने के लिए एक मैच में 24 मौके मिलते हैं, बल्लेबाज को नहीं मिलते हैं। तो बैक योर बॉलर्स टू कम बैक एंड डिलीवर, जैसे अगले मैच के लिए मैं कह रहा हूँ ट्रेंट बोल्ट, ही विल डिलीवर। लेट्स सी आकाश सर, आपने बोला ऐसे बॉलर्स के पास 24 मौके रहते हैं, तो एक डॉट बॉल आईपीएल में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आई थिंक दिस सीजन, इफ आई एम राइट, मैं कुछ स्टैट्स दिख रहा था 3 से 4 मैच पहले, तब तक तो प्रसिद्ध कृष्णा वाज द हाईएस्ट डॉट बॉल परसेंटेज में, तो मुझे लगता है आज की डेट में भी वही होंगे, और काफी मजेदार बॉलिंग चल भी रही है। बिल्कुल, काफी ज्यादा 3 सिक्सेस पड़ने के बाद जो इंपॉर्टेंट कमबैक था वो देखने को मिला उनके साथ ट्रेंट बोल्ट, और वही पिच होने वाली है आकाश सर। वैसे तो काफी पिचेस है, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल इस ग्राउंड पे, क्या लगता है कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा, या एक्सपेक्टिंग सम सॉर्ट ऑफ सेम विकेट? सिमिलर अनलेस ये पिच चेंज कर दें। आई डोंट सी अ हाई स्कोरिंग गेम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये 190-200 वाला गेम मुझे नहीं लगता है कि होने वाला है। आप दोनों टीम्स की बैटिंग देख लो, और अगर बैटिंग देखने से पहले बॉलिंग देख लो, तो अगर जो बॉलिंग का स्तर है दोनों के पास, अगर इफ दे आर गोइंग टू कंसीड 200 रन्स, आई विल बी वेरी वेरी सरप्राइज्ड, लेट्स पुट इट दैट वे। तो मुझे लगता है ये मिडलिंग गेम होगा, 155, 160, 165 वाला। हो सकता है इंटरेस्टिंग गेम हो, क्योंकि बॉलिंग बहुत अच्छी है, पर 190-200 वाले गेम मुझे लगता है कोलकाता में छूट के गुजरात आए। क्या लगता है आपको जतिन सर? सेम अपर लिमिट 175 टाइप्स, कि कोलकाता में भी ये दो खेले थे, एक ने 188 बना दिए थे, और 189 बहुत आसानी से एकदम ठंडे रह के चेस कर दिया था गुजरात टाइटंस ने। बट स्टिल क्वालिफायर 1, जब दोनों को पता है कि एक और चांस है वीजा वी फाइनल, जहां से आगे कोई चांस नहीं है। सो एंड ऑल्सो मतलब गुजरात टाइटंस भी पहली बार खेली है, बट आई डोंट थिंक वो नर्व्स वाला सीन होगा, बिकॉज यू लुक एट ऑल देयर प्लेयर्स यार, इतने उन्होंने क्रंच मैचेस खेले हैं, या अपनी अपनी अलग टीम्स के लिए प्लेऑफ्स खेले, या इंटरनेशनल लेवल पे वो हाई प्रेशर मैचेस खेले। सो गुजरात हैव दैट बॉक्स टिक्ड एज वेल। ये जब एंड में आएंगे ना शो में, और ये पूछेगा कि किस टीम को बैक कर रहे हो, तो मैं लॉग ऑफ कर जाऊंगा। मैं बीच में पूछ लूंगा, मैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन पूछ लूंगा आपसे, लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा। इसका भी एक गेम प्लान है वैसे जतिन, ये पीयूष को म्यूट करके बताते हैं कि नहीं, म्यूट में तो नहीं, थोड़ा सा कान बंद करके बताना पड़ेगा। 40 मिनट की फ्री मीटिंग होती है, लेट्स ड्रैग। उसके बाद थैंक यू, नो प्रॉब्लम, चलेगा वो भी मुझे। बट यहाँ पे कुछ बाय सेल पिक्स की बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जिनको हम यहाँ पे ऑडियंस काफी इंटरेस्टेड होती है, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। संजू सैमसन, राजस्थान के कैप्टन से स्टार्ट करूंगा। अच्छा बाय रेट लगा मुझे, 40 पे अवेलेबल है आकाश सर, और सेल है 36 पे। क्या कॉल रहेगा आपका? अवॉइड भी कर सकते हो आप। See, I'll be very keen to avoid, क्योंकि 40 is a little steep in my opinion। संजू को खतरा किसी और से नहीं, खुद से है, और कीपर है, ये अच्छी बात है। इस पिच के ऊपर एक आधी कैच आने के चांसेस तो है ही है, वो पिछले मैच में भी आए थे, यहाँ भी आ सकते हैं। स्पिन जिनके पास जो स्पिन है, उसके अंदर स्टंपिंग के चांसेस भी बनते हैं। यूजी चहल हमेशा तो नहीं जाने वाले ना विकेटलेस, उनको पर्पल कैप चाहिए, तो इट्स एन इंटरेस्टिंग वन। पर मैं देखिए बेचूंगा तो नहीं, ही इज टू गुड अ प्लेयर टू बी सोल्ड। 40 आई एम अ लिटिल दिस मल्टी बैगर, 10 रुपए में खरीदूंगा इनके 5 शेयर। बिल्कुल, आप क्या करेंगे जतिन सर इस बारे में? सेम है, और संजू का स्टॉक धीरे धीरे ऊपर मतलब 40 पे सेटल हो गया है, बट 150 आई है यार, एक बड़ी नॉक। मैं एक्चुअली हर मैच में उम्मीद करता हूँ, जॉस बटलर ने मजाक बनाया हुआ है लॉ ऑफ एवरेजेस का, तो संजू, बट वही 30-35 तो ऑलमोस्ट मार ही रहे हैं, यू नो, 30-35 यहाँ पे सामने। बट अगेन द बॉलिंग इज सो हार्ड, अवॉइडेबल इज अ ग्रेट ऑप्शन, बट मिस्टर चोपड़ा का गेम प्लान, उनको गेम प्लान चोपड़ा बुलाते हैं फॉर अ रीजन, इज एक्सीलेंट। 10 रुपए में एक मल्टी बैगर का शेयर है, 5 लेके रख लो,
नुकसान मत कराओ, फायदा हो गया तो अच्छा हो गया। बिल्कुल, आपने बटलर का नाम लिया, लॉ ऑफ एवरेजेस का मजाक उड़ाया हुआ है, और एक्सचेंज वाले भी लगते समझ गए हैं। बाय रेट सीधा सीधा बटलर का एट 50 एंड सेल एट 45। आई एम टेम्पटेड टू सेल। आप क्या करोगे जतिन सर? यार बहुत मैचेस में ना ये कालाकांडी करके सोचा कि नहीं नहीं अभी थोड़ी आएगा यार, एक मैच में हो गया, दूसरे में थोड़ी आएगा। दूध का जला छाछ फूक फूक के नहीं पीता है, छाछ का जला पीता ही नहीं है। तो चलो मल्टी बैगर। मल्टी बैगर, बिल्कुल। आपको क्या लगता है आकाश सर, क्या एक वो और इनिंग्स बटलर से मिल सकती है? क्योंकि राजस्थान को बस एक इनिंग्स की तलाश है, वो बटलर वाली, जो पिछले 2 नॉकआउट्स में लगभग उनको मिल गई। आ सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि वो होता है कई बार जब बंदे का सीजन जब ऐसा होता है ना, और जैसा अभी जतिन ने ऑलरेडी 3 बार तो कह दिया कि भाई ये लॉ ऑफ एवरेजेस जो थी वो बाकियों पे अप्लाई होती है, इसमें होती नहीं बंदे पे। सी आई डोंट थिंक कि वो रन नहीं बनाएंगे, मुझे लगता है रन बनाएंगे। अगर कहीं चेस कर रहे हैं तो खरीद भी लो यार, थोड़ा वेट कर लो, हो सकता है ऑफर में थोड़ा सस्ता मिल जाए। तो वो टॉस के इर्द गिर्द ऑफर का इंतजार कर लो कि हो सकता है कि लोग ना खरीद रहे हो, आपको थोड़ा सस्ते में 48 में मिल जाए, 45 में मिल जाए। अगर कोई चांस है तो ले लो। अगर इफ दे आर चेजिंग आई विल बाय, वरना जतिन सबरू मल्टी बैगर 5 शेयर विल सी। इसके ना मल्टी बैगर में पता है एक प्रॉब्लम होती है, मेरे इनके साथ ना एक प्रॉब्लम है। मल्टी बैगर में ना आप इनके जब पाओगे ना, उसके नीचे इतने शेयर लोगों ने खरीदे होते हैं, वो ना 2 टाइम्स पैसे मिलते हैं हमारा, 2 टाइम्स 2.1 टाइम्स। तो उसका क्या फायदा फिर? तो वहां पे लेके चांस ले लो, क्योंकि या तो पूरे डूबेंगे। मल्टी बैगर का फायदा तब है कि 6 टाइम्स 7 टाइम्स 10 टाइम्स हो। अब 2 टाइम्स में तो खरीदने का कोई लाभ ही नहीं है। अगर वो मल्टी बैगर है तो फिर यार इधर ले लो, शायद आपका नुकसान कम हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब 20-25 ही बना दिए तो बच के ही जाओगे। जतिन आई एम लर्निंग स्टॉक एक्सचेंज। सर आप बड़े 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 जिगर वाले, ऐसी थोड़ी हो आप। अरे बिल्कुल आकाश सर, गेम प्लान है ना, उससे बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। वो क्लियर बता चुके हैं दैट ही इज गोइंग टू पुट अ प्राइस टैग ऑन हिज विकेट एंड ही विल ट्राई एंड स्टे ऑन। उसके बाद 50 60 70 में कोई बोले रे कैच छूट जाती है, डजंट मैटर। उसके बाद ही विल कवर अप। नहीं भी हुआ, टीम के लिए नहीं हुआ, आपके लिए कवर अप कर देंगे। उस गेम प्लान के साथ खेल रहे हैं कि 40-50 बनाने हैं, 30-35 बॉल्स खेलनी है, उसके बाद देखेंगे क्या होगा, विच इज डिफरेंट फ्रॉम संजूज गेम प्लान। बिल्कुल। कल बहुत स्मार्ट टॉक भी थी, जब जरूरत पड़ी तो पावर प्ले में भी दे नीडेड टू गो एग्रेसिव, उसके बाद आराम से खेला, लास्ट तक खड़े रहे, वो इंपॉर्टेंट था। नॉट आउट जब एक प्लेयर जाता है तो दिस इज ऑलवेज गुड। और अब देखते हैं फाइनल में सेम विकेट सेम पिच का तो पता नहीं, बट सेम ग्राउंड, देखते हैं क्या करते हैं यहाँ पे जॉस बटलर। और सामने इस बार एक ऐसा प्लेयर भी है जिसको वो पिक नहीं कर पाए थे फर्स्ट क्वालिफायर में, राशिद खान, अवेलेबल एट 34, सेल एट 30। वरीदू हजरंगा को बहुत अच्छा पिक किया बटलर ने, लेकिन राशिद से तंग रहे थे। क्या बोलेंगे जतिन सर? यार पर वो राशिद 30 1-2 विकेटें 17th ओवर के आसपास 16-17 डालेंगे। सो इट्स नॉट जस्ट कि वो राशिद वर्सेस बटलर, मतलब राशिद का अगर आप शेयर ले रहे हो तो थोड़ा आगे का भी सोच रहे हो। कभी तो ऐसा हो सकता है कि ऊपर की विकेटें गिरेंगी एंड देन इफ राजस्थान आर लुकिंग टू एक्सेलरेट, तो मिडिल ऑर्डर में शिमरन हेटमायर, रियान पराग, देवदत्त पडिक्कल वो इतना नहीं खेले और वो शायद वैसे नहीं पिक कर पाएंगे। सो देन दैट्स हाउ राशिद इज बीइंग यूज्ड। वो थोड़ा एंड के ओवर में एक तो डालती है, मे बी 14th and 16th, या हो सकता है 15th and 17th। तो वहां पे फ्रॉम अ स्पिनर पॉइंट ऑफ व्यू एंड बैटिंग भी हो सकती है चेज में आए। सो आई एम गोइंग टू बाय राशिद। आप क्या करोगे आकाश सर? इंटरेस्टिंगली पहली बार मैं बंदे के अगेंस्ट जा रहा हूँ। एल सेल राशिद 30 पे सेल। 30 पे सेल इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा है एक साथ विकेट मिलनी नहीं है। कैच वैच का तो आई एम नॉट 100% सर्टन कि कहाँ खड़े होंगे। बैटिंग का भी आई डोंट नो, बड़ा वाला मैच है। आई एम ओके टू सेल राशिद। आई विल टेक अ चांस कि इनको कोई मारेगा नहीं, इनको बड़े प्यार से मोहब्बत से खेल के जाएंगे। इनको ही हैव टू बोल अ गुड डिलीवरी टू टेक अ विकेट, अदरवाइज कोई इनको लप्पा नहीं मारेगा, मुझे ऐसा लगता है। अगेन आई कुड बी कंप्लीटली रॉन्ग। और अगर यही पिच है, मान लीजिए, मतलब दैट्स अनदर एस्पेक्ट कि अगर तो वो जो फ्राइडे वाली पिच पे संडे को मैच हुआ तो थोड़ी सी और आपको यूज सरफेस मिलेगा, पहले बॉलिंग कर रहे हैं और देन चेंज बाय। बट अगर नया सरफेस है और बाद में अगर बॉलिंग आने वाली है, बेच दो, 2 विकेट नहीं देगा इनको सामने वाली टीम। इट्स नॉट अ हाई स्कोरिंग गेम। अगेन माय हाइपोथेसिस, इट्स नॉट अ हाई स्कोरिंग गेम। हाई स्कोरिंग गेम नहीं है तो राशिद को मारने की जरूरत क्या है? बाकियों को मारो ना।
बिल्कुल टफ कॉल तो रहता ही है, लेकिन आपने जैसे बोला संभाल के खेलने की कोशिश रहेगी। लेकिन एक ओपनिंग बॉलर का हमने बोला पहले ही कि स्पेल यहाँ पे की रहेगा, तो ओपनिंग बॉलर्स फ्रॉम बोथ टीम्स एक्चुअली लगभग सेम रेट पे, मोहम्मद शमी एंड ट्रेंट बोल्ट। पहले शमी की बात कर लेते हैं, क्या बोलेंगे आकाश सर आप? 32 पे क्या बाय रेट है, चल रहा है? 28%। 32। शमी आई एम बाइंग। शमी आई एम बाइंग। शमी का तो इनफैक्ट मैं 2 शेयर मल्टी बैगर में भी लेके रखूंगा। दो बिल्कुल आकाश दो सर। इनका 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 रिटर्न बहुत मोटा होने वाला है, तो अगर 20 रुपए लगाए तो वो सीधा 200 होने वाले हैं। तो वो 20 ठीक है यार, इट्स ओके, टेक अ चांस, पर इनको बाय करने में फायदा है। इनके खाते में 2 विकेट जाने के बहुत ब्राइट चांस है, 2 मिल सकती हैं इनको। क्या बोलेंगे आप जतिन सर? अवॉइड अवॉइड। अवॉइड नहीं, कि इसलिए बिकॉज जो जैसे थोड़ा राशिद के साथ है ना ऊपर, मोहम्मद शमी सबसे डेंजरस वही है, लेकिन पिछले मैच में देखा यश दयाल उनके साथ बॉलिंग डाल रहे हैं ऊपर। सो आई थिंक शमी इकोनॉमिकल, पॉसिबली अ विकेट, लेकिन यश दयाल की विकेटें ज्यादा, तो मैं जाऊंगा यश दयाल के साथ। और यश दयाल का काफी अच्छा रेट है, अवेलेबल है 23 फॉर बाइंग, तो वहां पे भी आप फायदा उठा सकते हैं लेस रेट में। सो दैट इज माय स्ट्रेटजी। स्पेल अच्छी होगी शमी, ये नहीं कह रहा कि बहुत पिटिंग है कुछ, स्पेल अच्छी होगी, लेकिन आई थिंक रिवॉर्ड ज्यादा मेरे को यश दयाल से मिल सकता है। बिल्कुल, इकोनॉमी डजंट मैटर एक्चुअली एक्सचेंज 22 में, स्पेशली T20 फॉर्मेट में, सो वी हैव टू गो फॉर विकेट्स। यही रीजन था काश सर का कि वो राशिद का जो वो कह रहे थे कि संभल के खेल सकते हैं। बोल्ट की बात कर लेते हैं। द बोल्ट जो काफी अच्छी बॉलिंग करे लास्ट मैच में, विकेट्स जरूर बहुत ज्यादा नहीं मिले, बट 29 पे बाय, 25 पे सेल। क्या करोगे जतन सर आप? सामने ना वो थोड़ा शेकी टॉप ऑर्डर है यार, एंड वृद्धिमान शाह हैज अ क्लियर रोल कि आओ थोड़ा बैट फेंको अंदर वाली बॉल। शुभमन अगेन 3 पे वेड, तो बोल्ट के पहले वो जो 2 ओवर है उसी में उम्मीदें हैं पूरी, पहले 2-3 ओवर, क्योंकि वो 14-15 ओवर में तो इतनी नहीं है। कितना बाय रेट कितना है? 29 फॉर बाय, सेल 25। 29, 2 विकेट्स, बाद में उतनी होती नहीं। ऑन द फेंस यार, आकाश आई नो इज गोइंग टू बाय। यस आई एम बाइंग। आकाश आई एम बाइंग ट्रेंट बोल्ट। आई एम अवॉइडिंग। आकाश सर आप बताइए बाय का रीजन। 2 भाई, इसके पहले तो वही ये रिद्धिमान साहा, शुभमन गिल अंदर आती हुई बॉल, मैथ्यू वेड एट 3। उसके बाद जहां फील्डिंग करते हैं सी कैच के देर आर चांसेस। आई एम नॉट बैंकिंग ऑन इट वेरी ऑनेस्टली, जैसे राशिद का भी फील्डिंग करते कैच पकड़ सकते हैं, so I'm not banking on it, but I'm hoping that he'll take 2 wickets is my understanding। और इनके 2 शेयर में मल्टी बैगर में भी लूंगा, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे ये 2-2 शेयर वाले में मैं आजकल 5-5 लेता हूँ मल्टी बैगर में। कोई एक भी अगर सेट हो जाए, और वो जॉस बटलर का नहीं लेता मैं, क्योंकि उसमें कोई फायदा नहीं होता। तो 2-2 20-20 रुपए डाल के छोड़ दो यार, देखी जाएगी, कोई बात नहीं। 100 रुपए डाल दिए, अगर लग गया तो सीधा 100 के 600 है। बिल्कुल, मल्टी बैगर मजा तभी आता है जब रिटर्न 20 टाइम्स हो, और वो यूनिक पिक्स मिलती है हमें यहाँ पे, तो थोड़ा उन पे गौर करेंगे। लेकिन इस फाइनल वीडियो के लिए आकाश सर मैंने कुछ नया किया है। काफी ऑडियंस कह रही थी और ज्यादा प्लेयर्स के बारे में डिस्कस करो, बट लंबी वीडियो ना करने के लिए मैंने एक छोटा सा इंटरेस्टिंग सेशन रखा, रैपिड फायर राउंड। इसमें हम कुछ प्लेयर्स का डिस्कस करेंगे, बाय और सेल रिटर्न भी मैं आपको बताऊंगा। आप अवॉइड करना चाहें बाय सेल आप बता सकते हैं, यू डोंट नीड टू गिव एनी रीजंस, जस्ट अपना गट फील पे आप बात कर सकते हैं। तो आकाश सर पहले आप बताइएगा, देवदत्त पडिक्कल की बात करेंगे हम, बाय एट 32 एंड सेल एट 28। सेल। आप क्या बोलेंगे यहाँ पे जतिन सर? सेल। तो डीडीपी का एक्चुअली मैंने काफी सेल किया, आपको आपकी बात सुन के मैं कॉन्फिडेंट हो गया हूं। अब आगे बढ़ते हैं एटमेयर की तरफ। बाय एट 26 जतिन सर पहले आपसे पूछूंगा, और सेल एट 22। बाय। आकाश सर आप? अवॉइड। अवॉइड। रियान पराग की बात करते हैं, 22 पे बाय है आकाश सर, और सेल है 19 पे। अवॉइड। जतिन सर? अवॉइड। यूजी चहल की बात कर लेते हैं। वैसे तो एक थोड़ा टाइम लगा लेते हैं, बनता है यूजी चहल के लिए। पर्पल कैप लेके जाने वाले हैं क्या आकाश सर? 1 विकेट चाहिए उनको। यस। तो बेसिकली आप बाय करना चाह रहे हैं, क्योंकि 27 पे बाय है और सेल है 23। 100%। मैं तो पिछले मैच में उन्होंने वाइस कप्तान बनाया था, तो मैं तो आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन हिम अगेन। मैं डिसइल्यूजन नहीं हो रहा हूँ, अगर एक मैच में 4 में 40 पड़ गए, क्लास इज परमानेंट। यूजी चहल इज क्लास, आई विल बाय। बिल्कुल। क्या करेंगे जतिन सर आप चहल के लिए? 27 बाय। सेम, जॉस बटलर, यूजी चहल, ये सब एक कैटेगरी में है। तो पर्पल कैप लेके जा रहे हैं इस सीजन यूजी चहल? बिल्कुल, माय बॉय, कम ऑन यूजी, लिटिल क्लियोपैट्रा।
बिल्कुल। अब साहा की बात कर लेते हैं। एक्चुअली अवेलेबल है 36 बाय जतिन सर और सेल है 32 पे। क्या करेंगे आप? एक्चुअली बाय बहुत बढ़ गया यार साहा का, व्हिच इज वेरी गुड। बहुत बहुत अच्छा है द काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस इज पुट इन, लेकिन बहुत टेम्पटिंग है। 20-25 रन ऑलमोस्ट लगते ही हैं, पीछे विकेट कीपर भी है, तो ऑलमोस्ट क्विट्स वाला ऑप्शन है। 36 पे बाय है ना, 36 पे बाय है। सेल करके 2 कैचेस 10-12 रन तो कुछ मिलना है नहीं, तो करना है तो बाय कर लो या अवॉइड कर दो। क्या क्या करेंगे आकाश सर आप? इधर सेल और अवॉइड। सेल और अवॉइड। प्रसिद्ध कृष्णा मुझे लास्ट प्रॉब्लम ये 25 रन मुझे दिख नहीं रहे उसके हाथ में, इस वाले मैच में फंस जाएगा ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं, मैं कह रहा हूँ 10 भी आ गए, 10 आ गए, 10 के साथ 2 कैचे आ जाएंगी। इतने फास्ट बॉलर 2 कैचे आ जाएंगी तो हो गया फिर वही। यही प्रॉब्लम है सेल का, जो मल्टी रोल प्लेयर साथ होते हैं। बट कृष्णा की बात कर लेते हैं यहाँ पे। 32 पे बाय है आकाश सर, सेल है 28 पे। आप क्या करने को टेम्प्ट होंगे? मल्टी बैगर। मल्टी बैगर फॉर प्रसिद्ध कृष्णा। आप क्या बोलेंगे जतिन सर? यार मैंने अभी और भी जगह इन्वेस्टमेंट करनी है, तो अगर आप बजट दे रहे हो, मैंने अभी हार्दिक की भी बात करनी है। सो डिपेंडिंग ऑन योर बजट, अगर आपका बजट बहुत अच्छा है, बड़ा है, तो फिर कर लो बाय यार, नहीं तो फिर चलो मल्टी बैगर। बट एक्चुअली यार मिस्टर चोपड़ा, इतनी मल्टी बैगर की टिप्स दे रहे हो आप ना, वो परसेंटेज कम कराओगे। नहीं ठीक है, हो जाएगा। प्रसिद्ध कृष्णा का वो मल्टी बैगर का इफ यू ओपन, पता नहीं मैडनेस होगी उसके उस पे। क्या रिटर्न है भाई पीयूष? आई थिंक अराउंड 28 टाइम्स है अभी, इफ आई एम राइट, बट ये आपको पता है ऊपर नीचे हो सकता है। 10 रुपए के 280 रुपीज। और ठीक हो जाएगा, बराबर कह रहा हूँ। ये मल्टी बैगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। पर 20 रुपए तो यार, आई मीन कोल्ड ड्रिंक भी नहीं आती आजकल, कहते हैं। बिल्कुल। अभी बहुत इंपॉर्टेंट, अब मैं आपसे एक्चुअली पूछना चाहूंगा, अगर आपकी कोई राय हो, आप किसी और प्लेयर को बाय या सेल करना चाहें आकाश सर? ओह ओके, बाय सेल मैथ्यू वेड। सेल कितने में है? अराउंड 30 में है, गुड रेट। अरे बेच दो, बेच दो, बेच दो। मैथ्यू वेड सेल। रविचंद्रन अश्विन कितने में खरीद सकते हैं? 30 अगेन। 30 खरीदना नहीं, खरीदना इज टू मच। नहीं, मैं नहीं खरीद रहा, सॉरी। बैटिंग ऊपर नहीं आएगी। उबेद मकॉय अगर बॉलिंग फर्स्ट में कितने मिल रहे हैं? 28 अराउंड। बॉलिंग फर्स्ट में उबेद मकॉय, बॉलिंग ठीक है, आप क्या सेकंड में करेंगे? अवॉइड। बिल्कुल जतिन सर, आप क्या करोगे? कोई और पिक अगर आप चाहते हैं? आपने शायद हार्दिक का नाम लिया था। फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजंस मैथ्यू वेड सेल है, लेकिन पता नहीं कि मेरे को कल से फीलिंग आ रही है। जतिन सर आप मरवाएगा। हाँ, मेरी फीलिंग पे मत खेलना, क्योंकि उसके बाद फिर आपकी कमेंट्स में फीलिंग बदल जाएगी मेरे लिए, एंड दैट विल नॉट बी। ये जब के चक्कर में एक और मल्टी बैगर ऑप्शन हो गई कि अगर मैथ्यू की वेट खत्म होगी ना कल बड़ी नॉक की, तो फिर याद जरूर करना दोस्तों कि गट फीलिंग आई थी भाई को। बट अदरवाइज आपकी गट फीलिंग के लिए लोग वीडियो देख रहे हैं। कल आपने कृष्णा का नाम बोलते बोलते रह दिया था, आपने कहा था चलो रहने देते हैं, बट एक तरह से हिंट दे दिया था आपने कृष्णा का, और आज आपने वेट का बोल दिया। हाँ, बोल दिया, फीलिंग आ रही है, लेकिन सेल भी कर देना साथ में। साई किशोर अगेन अवेलेबल है 27, उनका वही रेट रह रहा है हर मैच में। कोई राशिद, साई किशोर, अगर जैसे आकाश ने वो लॉजिक जो बताया था ना, फ्राइडे वाली विकेट एंड फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग, तो फिर साई किशोर इज एन इंटरेस्टिंग बाय। एंड अभी हार्दिक वगैरह की बात तो आप मल्टी बैगर में करोगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सो बाकी तो आई थिंक एवरीवनस कवर्ड। बिल्कुल, आपने मैथ्यू वेड का एक्चुअली नाम लिया। मेरी प्रीमियम मल्टी बैगर पिक है मैथ्यू वेड। जो विकेट रह रहा है, हमने लास्ट मैच में देखा, एक ऐसा विकेट लग रहा था पहले 6 ओवर्स में कि यार कोई ऐसा प्लेयर जो पेस और बाउंस पे बढ़िया खेले, तो माइंड में आया मैथ्यू वेड। और लास्ट मैच की जो उनकी नॉक थी राजस्थान के सामने, स्टार्टिंग में मुझे लगा था कुछ बड़ा नॉक आने वाला है मैथ्यू वेड का, बट वो स्पिनर्स के आगे थोड़ा सा फंस गए थे। देखते हैं इस मैच में। तो प्रीमियम मल्टी बैगर में ऑप्शन जो है यहाँ पे जतिन सर, रिद्धिमान साहा, मैथ्यू वेड, डेविड मिलर एंड शुभमन गिल, चारों जो प्लेयर्स है गुजरात के ही रखे गए हैं इस बार। साहा, वेड, मिलर और गिल, किसको बैक करोगे? हार्ड है, डेविड मिलर। डेविड मिलर को बैक करोगे? एक्चुअली उन्होंने दोनों मैचेस में नॉक अच्छी खेली है राजस्थान के सामने और नॉट आउट गए हैं। बिल्कुल, सारी नॉक्स अच्छी खेली है यार मिलर ने, मतलब वो डैनियल सैम्स का लास्ट ओवर हटा दो, नॉक वो भी पूरी नहीं थी, खत्म नहीं कर पाए। इट्स वेरी हार्ड टू फिगर आउट डेविड मिलर की कौन सी नॉक अच्छी नहीं थी। That's the kind of season it's been. I think एक भी सिंगल डिजिट स्कोर नहीं है उनका। He's been phenomenal this season. आकाश सर, आपको क्या लगता है? रिटर्न कितने इसके वैसे मिलर के बाय द वे?
अभी मिलर पे अच्छा रिटर्न है, लोग क्या देखते हैं मेरे हिसाब से, हाँ। बल्लेबाजी कम देख के थोड़ा कम खरीदते हैं, तो अभी Correct, रिटर्न correct. एक्चुअली अभी मिलर का ही हाईएस्ट है। ओह, तो मिलर इज अ गुड चॉइस माय फ्रेंड, मिलर इज अ गुड चॉइस। मतलब इनमें से अब ये अब पता है क्या हो रहा है, इसमें लग रहा है कि आपने साह रखा, आपने वेट रखा, आपने शुभमन गिल रखा, तो अब बाकी ऐसे लग रहा है कि इनमें सबसे मतलब कम खराब कौन करने वाला है। वो ऐसे नाम है, इसके अंदर नाम होता है हार्दिक पांड्या होता है, जॉस बटलर होता है, वो कहते हैं इनमें सबसे अच्छा कौन करेगा। ये थोड़ा सा ये गलत गलत किया है ये जो एंड चार सामने रखे हैं ना, ये बोल्ट और थोड़ा सा कृष्णा, सामने हाँ, बोल्ट और इसीलिए कृष्णा। क्या है ये इसीलिए इसलिए मिलर 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 करेगा। मैंने एक्चुअली आपको ऑलरेडी बता दिया, आई हैव गॉन फॉर वेट दिस टाइम, सेकंड हाईएस्ट रिटर्न अभी वेट पे है, बट वो ऊपर नीचे चलता है, तो ऑडियंस को कहूंगा लास्ट तक वेट करिए, देखिए कि कैसा विकेट है। बाई चांस यूज्ड विकेट हुआ तो आपको पता है कि थोड़ा सा मिलर को अवॉइड करके स्टार्टिंग में भी प्लेयर ले सकते हो, अदरवाइज यू कैन ऑलवेज गो फॉर डेविड मिलर, जैसे हमारे एक्सपर्ट्स गए हैं। मल्टी बैगर की बात करते हैं आकाश सर, आपने तो वैसे लगभग हमें काफी ऑप्शन दे दिए मल्टी बैगर में उनमें से ही कोई दो ऑप्शंस अगर आप और बताना चाहो मल्टी बैगर के लिए, या वही उनमें से कोई दो प्लेयर्स को आप बैक ज्यादा कर रहे हो तो। सी उनमें से नहीं, वहां पर हार्दिक पांड्या, जॉस बटलर, संजू सैमसन, दीज आर द गाइज। बड़ा मैच है यार, बड़े मैच में आप उम्मीद करते हो कोई बड़ा प्लेयर विल एक्चुअली जस्ट मेक हिज प्रेजेंस फेल्ट। तो इस टीम में ये सबसे बड़े खिलाड़ी जो हैं यही हैं। अगर तो फ्रेश पिच है तो थिंक अबाउट अ बॉलर एज वेल, जैसे शामी की हम बात करते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा, ट्रेंट बोल्ट। अगर फ्रेश पिच है, तो अगर यूज्ड पिच है तो देन यू लुक एट हार्दिक पांड्या, आई थिंक विल गिव यू अ विकेट आल्सो। तो हार्दिक बॉलिंग भी करेगा, हार्दिक 35-40 रन भी पक्का बनाएगा, तो इट्स लाइक दैट कैप्टनसी काइंड ऑफ परफॉर्मेंस। पर जॉस बटलर, कोई भी कहता है लॉ ऑफ एवरेजेस बाबा, मैं तो कहूंगा कि पंगे ना लो, ये बंदा बड़ा तगड़ा है, ये फिर बना देगा रन। तो इसलिए जॉस द बॉस के भी देख लो रिटर्न कितने हैं, एक बार देख लेना, उसके बाद व्हेन यू आर क्लोज टू द टॉस एंड ऑल ऑफर्स विल ओपन अप, देन द नंबर्स विल आल्सो चेंज, कि हो सकता है कि मल्टी बैगर में भी आपका रिटर्न बड़ा हो जाए। देन जॉस इज ऑलवेज अ सेफ ऑप्शन। बिल्कुल, जतिन सर आप क्या बोलेंगे? सेम थ्री यार। आई मीन कल यही हुआ, आरसीबी के लिए नन ऑफ द बिग गाइज स्टेड आउट एंड अपनी प्रेजेंस फील नहीं कराई, एंड ये फर्क रहेगा। और इन दो टीम्स में ऑफ ऑल दीज चार, मतलब आप बड़े नाम मान के चलते हो, नाम ऑलमोस्ट सारे ही हैं बड़े, लेकिन हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन, आई थिंक दोनों कैप्टन्स, मेरे को तो संजू से भी लग रहा है कि एक जो बड़ी नॉक जो ड्यू है ना, वो संजू की आ सकती है अगर जॉस की नहीं आई तो, और मे बी इवन बोथ। एंड जॉस अगेन, हमने पहले बात करी थी, जो उनकी स्ट्रैटेजी है कि वो लंबी पारी खेलने को देखते ही देखते हैं, दैट इज जो राजस्थान को भी आगे लेके जाता है, तो इसमें कोई गिल्ट फैक्टर भी नहीं है। सो जॉस, संजू एंड हार्दिक, एंड वो पिछले मैच में वही हार्दिक ने बताया, द गुड थिंग वाज उन्होंने स्टार्ट में बॉलिंग नहीं की, तो एटलीस्ट यश दयाल आल्सो हैज एन ऑप्शन ऑफ गेटिंग हिज स्विंग, लेकिन बीच में बड़े अच्छे टाइम पे आके बॉलिंग डाल देते हैं, एंड ही स्टिल बॉलिंग वेरी वेल। तो एक विकेट, क्लोज इन में, मिड ऑफ, मिड ऑन, कैचिंग, रन आउट एंड ऑल ऑफ दैट, सो आई एम एक्चुअली एक्सपेक्टिंग अ सॉलिड हार्दिक शो। बिल्कुल, नॉर्मली हम फाइनल से जतिन सर बात करते हैं कि ज्यादा चेंजेस होने नहीं चाहिए, बट डू यू थिंक कि ये विकेट की नेचर देखते हुए, कंसीडरिंग कि लॉकी फर्गसन जैसी पेस का एक बॉलर है, डू यू थिंक की जगह बन रही है मे बी अलजारी की जगह? हमने तो एक मैच में बात करी थी कि दोनों को खिला लो, कि आप साई सुदर्शन को 3 पे खिला के अलजारी को भी खिला लो, आप लॉकी को भी खिला लो, बट might just come down to, अगर किसी को कुछ नेट में दिख गया इस 5 दिन में, किसी का कुछ खिंच कुछ ना गया हो, उसके अलावा तो आई डोंट रियली सी अ रीजन। मतलब इट्स वेरी हार्ड, मे बी दिस चेंज, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि इस वजह से लॉकी को अलजारी के ऊपर खेलना चाहिए। आकाश सर आप क्या बोलेंगे, आप क्या करते? मैं ये पूछता हूँ आकाश सर, अगर आपकी टीम होती, लॉकी या आप अलजारी जोसेफ के लिए जाते? मैं दोनों खिलाता। मैं जतिन के साथ पूरी तरह अग्री करता हूँ कि आपके पास सुपर साई सुदर्शन बच्चा बचा है। आई नो कि बड़ा मैच है, मैथ्यू वेड वर्ल्ड कप फाइनल, छक्के मार दिए थे सेमीफाइनल में एंड ऑल ऑफ दैट, एंड ऑस्ट्रेलियन है तो वो वर्ल्ड कप जीतने की मतलब एटलीस्ट जीते हुए हैं तो अंदाजा है कैसे जीता जाता है, पर रन नहीं बनाए यार, रन नहीं बनाए हैं। और लॉकी फर्ग्यूसन इज गोइंग टू गिव यू दैट गन ऑप्शन। और जब सामने की टीम में आपको आउट किसको करना है, आपको आउट करना है जॉस बटलर को, और आपको आउट करना संजू सैमसन को। अगर आपने इन दोनों को आउट कर लिया और बाद में फिर आपको कोई हर्ट कर सकता है, वो शिखर हेटमायर है। आई मीन लॉकी, इफ यू रिमेंबर लास्ट टाइम जब जॉस के सामने डाली थी बॉल, तो फिर एक को डंडे पे मारी थी ना बॉल, तो मतलब डालते हैं वो ऐसे करके, स्लोअर वन भी डालते हैं, बाउंसर भी है, व्हाई नॉट हिम। ये वो वाली पिच नहीं है जहाँ टर्न हो रही है, मतलब पिछले मैच भी ऐसा तो नहीं कि बहुत स्पिन पे विकेटें गिरी हैं, इकोनॉमिकल हो सकते हैं, पर साई सुदर्शन, यू कैन कॉम्प्रोमाइज साई सुदर्शन, और रादर सॉरी साई किशोर देयर एंड प्ले द अदर साई। एक साई रख लो तो साई राम भी रहेंगे, और आप लॉकी को भी खिला सकते हैं, तो मैं तो दोनों को खिलाऊं।
बिल्कुल, आई वुड बी एक्चुअली वेरी टेम्पटेड यहाँ पे कि लॉकी फर्गसन को ऐसे विकेट पे अगर खेलें तो मेरी फैंटेसी टीम में मेरी बाय कॉल सेल कॉल में एक्चुअली ऑप्शन भी है, डिस्पाइट एक्सचेंज 22 ने कि लास्ट टाइम नहीं खेले थे ऑप्शन में रखा है, तो अगर खेलते हैं तो आई वुड बी एक्चुअली टेम्पटेड फॉर मल्टी बैगर टू। यहाँ पे हम एक्स फैक्टर पिक की बात करते हैं आकाश सर, अब एक ऐसी पिक एक्स फैक्टर जो ज्यादा लोग ध्यान नहीं देंगे, जैसे कोई ऐसा प्लेयर जिस लाइमलाइट में ना रहे, रजत पाटीदार का नाम लिया था यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट्स ने, और रजत पाटीदार ने 114 मार दिए थे राउंड, तो आप क्या बोलेंगे आकाश सर? यार इसमें कोई ऐसा बंदा तो है नहीं जिसको आपने अभी तक अच्छे से पहचाना ना हो। यशस्वी जायसवाल एकमात्र ऐसा खिलाड़ी बचता है जिसके बारे में चर्चा सबसे कम होगी, लेकिन ऐसे नंबर पे बैटिंग करते हैं जहां से ही कैन मेक एन इम्पैक्ट। पर एजुकेटेड गेस ये है कि सामने की बॉलिंग इतनी अच्छी है कि ऐसा तो नहीं है कि उनसे 80 रन खा जाएंगे, ऐसा प्रतीत होता है। बट देन यशस्वी जायसवाल, इफ कोई करना ही है पिक तो आई विल गो विद समबडी हु एक्चुअली बैट्स एट द टॉप, तो फिर यशस्वी जायसवाल। बिल्कुल, जतिन सर आपकी कौन सी पिक रहेगी एक्स फैक्टर में? कुछ अलग करना है तो बटलर को बिठा के नीशम को खिला लो, एक्स फैक्टर हो जाए। नहीं, टीम्स को एक्स फैक्टर नहीं हमको ही करना है, बटलर को नहीं बिठाना, राजस्थान फैंस नाराज हो जाएंगे। रेस्ट दे दो यार, बंदा थक गया मार मार के। एक मैच की और बात है जतिन सर, फिर पूरी रेस्ट। हाँ या नहीं, एक्स फैक्टर मतलब शुभमन इज नॉट मेंट टू बी एन एक्स फैक्टर, लेकिन वो दो जो बैक टू बैक नॉक्स आई थी ना, उसके बाद एक अच्छी नॉक आई थी। आई थिंक गुजरात कुड डू मोर विद शुभमन। तो मतलब नाम बड़ा है वो एक्स फैक्टर यशस्वी से, तो आप बहुत आगे आंकते हो शुभमन गिल को, लेकिन he probably needs to, मैं वेट भी नहीं, बिकॉज वेट की हम बात कर चुके हैं, शुभमन की उतनी बात नहीं हुई। सो शुभमन कुड बी द एक्स फैक्टर, क्योंकि उनका अगर ऊपर बैट चल जाता है तो फिर बाकी सबसे बहुत प्रेशर हट जाता है, एंड गुजरात टाइटंस के लिए इट विल बी अ वेरी वेरी गुड साइन। तो शुभमन गिल थोड़ा रेडार में नीचे गए, बातचीत में कम गए, बट ही कुड बी द एक्स फैक्टर दैट कम्स गुड। बिल्कुल, और इम्पोर्टेंट खिलाड़ी भी हैं, और इससे बड़ा स्टेज नहीं है कमबैक का और एक बड़ी नॉक खेलने का। लेकिन एक फाइनल कॉल यहाँ पे ले लेते हैं, आईपीएल 22 का चैंपियन कौन होने वाला है, फटाफट से बता दीजिए आप। जतिन सर आपसे स्टार्ट करूंगा। इसने स्टार्ट है 36 मिनट में पूछ लिए, 38 मिनट हो चुके हैं, 38 से पूछा है, 40 का था। सॉरी गाइस, आई थिंक आई ब्लॉक्ड अप। नहीं जतिन सर आप दिख रहे हो, आप थोड़ा सा टफ कॉल भी ले सकते हो, जो मन में है बस वो बता दो। सर बताएंगे, दोनों टीम्स के फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं दूसरी टीम पिक कर ले। सर गो ऑन। मैं राजस्थान रॉयल्स। क्या इसमें प्रेडिक्शन छुपी है या ओपन प्रेडिक्शन है? जी बिल्कुल ऐसी मैं कर दी, बस राजस्थान रॉयल्स आ रहा। जतिन सर अभी भी कोई नाम लेना चाहोगे आप? नहीं, मतलब कोई अगर बोल देना कि इस रीजन की वजह से लगता है एज है, तो वो फिर मुझे लगता है कि थोड़ा झूठ बोल रहा होगा। जैसे क्लोज मैच है बिल्कुल। सो I'll go गुजरात टाइटंस यार, अपने नेहरा जी वहां पे, अपना हार्दिक वहां पे। सो बट ऑनेस्टली कोई भी जीते ना, मुझे लगता है हारने वाली टीम को वो मलाल होगा। इतना अच्छा जब आप क्रिकेट खेल के आए हो, स्पेशली अपने पहले सीजन में, राजस्थान रॉयल्स की भी इस टीम का पहला सीजन ही लगता है यार, 14 साल हो गए टाइटल जीते। सो उनके लिए भी ऑलमोस्ट फर्स्ट ही लगता है। सो आई थिंक बोथ द टीम्स हैव प्लेड अमेजिंग क्रिकेट। तो जो हारेगा भी अच्छा अगर खेल के, आई डोंट थिंक दे विल बी दैट डिसअपॉइंटेड, एंड देयर इज नथिंग दैट आई कैन थिंक ऑफ कि इस वजह से ये टीम फेवरेट है। सो आकाश इज गोइंग विद राजस्थान, मैं जा रहा हूं अपने गुजरात के साथ। बिल्कुल, और जब मैं सुन रहा था ईएन बिशप के द्वारा, तो उन्होंने बोला था एक आइकॉनिक फाइनल है, स्टोरी बहुत अच्छी है फाइनल की। एक तरफ शेन वॉर्न को डेडिकेट करते हुए राजस्थान रॉयल्स चल रही है, तो इट विल बी अ परफेक्ट ट्रिब्यूट। दूसरी तरफ नेहरा जी की कहानी, एक न्यू टीम गुजरात आई जो इतनी लाइमलाइट में नहीं आई थी ऑक्शन में, लेकिन बॉलर्स इकट्ठे किए, वो टीम बिठाई। दोनों टीम्स नहीं एक्चुअली, राजस्थान ने सारे के सारे बॉलर देख लो, कोई भी उनके पास नहीं था लास्ट सीजन। सो लेट्स सी क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा। ऑडियंस के लिए मैंने पोल करवाया था, तो वो मैं आपको बताता हूँ जतिन सर, कल पोल करवाया था, मोर देन 20,000 वोट्स आए हैं उस पे। तो वो गए हैं गुजरात टाइटंस के लिए 55% एंड 45% फॉर रॉयल्स। तो देखते हैं कि क्या होता है इस मैच में। गुड, वेल डन ऑडियंस। ऊपर जा सकता है। अब जब मैंने राजस्थान रॉयल्स पिक कर दिया, तो हो सकता है कि 65% जो है वो आपको गुजरात टाइटंस के वोट नजर आए। पॉसिबल है। लेट्स सी क्या होता है। काश, थैंक यू हमारे साथ जुड़े। आई विल तो मिस यू अ लॉट। उम्मीद करता हूँ आप भी मुझे मिस करोगे इस वीडियो के बाद। होपफुली जल्दी कुछ नए बड़े मैचेस में आगे मिलूंगा आपसे, लेकिन बहुत मजा आया। जतिन सर आपके साथ भी, आकाश सर आपके साथ भी। थैंक यू सो मच।